अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबस्पेस को। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस को। सबस्पेस क्या होती है? ये एक वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। हमारे पास a subset W of a vector space V is called a subspace of V if W is itself a vector space under scalar multiplication and addition defined on V। कहने का ये मतलब है कि वेक्टर स्पेस V का कोई भी सबसेट जो कि खुद भी वेक्टर स्पेस हो और उस पे ऑपरेशंस कौन से होने चाहिए, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं उस वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो सबस्पेस एक सबसेट वेक्टर स्पेस का जो खुद भी क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर स्पेस V है, वेक्टर स्पेस V itself and set 0। ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑलवेज सबस्पेसेस होते हैं और ऑलवेज subspaces of V and are called trivial subspaces। यानी कि ये मतलब है कि ये दो हमारे पास अंडरस्टूड होते हैं कि एक वेक्टर स्पेस V खुद और दूसरा ज़ीरो का जो सेट है, ये दोनों क्या होते हैं? सब स्पेसेस होते हैं। इन्हें नाम दिया जाता है ट्रिवियल सब स्पेसेस का। इनके अलावा जितनी भी सब स्पेसेस होंगी उन्हें क्या हम कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस। एनी अदर सब स्पेसेस of V are called non-trivial subspaces। तो ये दो क्या होती हैं? ट्रिवियल सबस्पेसेस, और इनके अलावा जितनी भी सबस्पेसेस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? नॉन ट्रिवियल सबस्पेसेस होंगी। अब इसमें चंद थ्योरम्स हम लोग देखेंगे और हमारे पास पहला जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है तो हमारे पास थ्योरम है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of V is a subspace of V if and only if W1 plus W2 belongs to W for all W1 W2 belongs to W। तो इस थ्योरम में हमने बेसिकली दो ही चीज़ें प्रूव करनी है कि W के कोई से दो एलिमेंट लेने हैं, W1 और W2। उनका हमने ये शो करना है कि अगर उनको हम जमा करें तो वो भी आंसर W में होना चाहिए। और दूसरा इसमें यह है कि उनका अगर फील्ड के किसी स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें तो वो भी W के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर हमने सबस्पेस प्रूफ करना है तो बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस उसको प्रूफ करें, यानी कि उसके 10 एक्सियम प्रूफ करें, यहाँ पे हम सिर्फ ये दो प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी? वेक्टर स्पेस होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को और यहाँ पे जो कुछ हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेंगे।
सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये सब स्पेस है, लेट W बी सब स्पेस ऑफ V। तो हमने वो दो एक्सियम प्रूफ करने हैं जो हमें दिया था। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, अल्फा, ये दोनों हमने शो करने हैं। अब जैसा कि हमने सपोज किया है कि W एक सब स्पेस है, लिखेंगे एज गिवन, हमें पहले से ही दिया गया है W इज़ अ सब स्पेस ऑफ P। अगर ये सब स्पेस है देन क्या होगा कि W इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस बनने के लिए वेक्टर स्पेस होना लाजमी है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसके कोई से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, W1 W2 बिलोंग टू W। अच्छा, वेक्टर स्पेस का अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर आपको वेक्टर स्पेस का नहीं पता तो आप वहाँ से जाके वेक्टर स्पेस को अच्छी तरह समझ सकते हैं विद एग्जांपल्स, और फिर आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स हैं, हमें पता है कि वेक्टर स्पेस में अबिलियन होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर अबिलियन है तो इसका मतलब है वो क्लोज्ड भी होगा, ये अंडरस्टूड बात है, क्लोज्ड भी होगा। और सिमिलरली बाकी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास अल्फ़ा अगर फील्ड से एलिमेंट है और W कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, उस वेक्टर स्पेस के अंदर ही होगा। तो ये एक ये वाली और एक ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई हैं। तो वन साइडेड प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे सेकंडली यानी कि कन्वर्सली। अब हमारे पास गिवन जो है, अब गिवन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि W1 W2 ये W के अंदर है और अल्फ़ा W ये भी वेक्टर स्पेस के अंदर है। अब हमने यहाँ पे प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट W इज़ अ सब स्पेस। W को सब स्पेस प्रूफ करना है और इसका हमें पहले से ही इल्म है कि W जो है सब स्पेस वो होता है जिसको हम वेक्टर स्पेस भी प्रूफ करें। तो यहाँ पे W को हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे और उसके 10 एक्सियम यहाँ पे प्रूफ होंगे। तो पहला एक्सियम होता है कि इफ़ W1 W2 अगर W से बिलोंग करते हैं तो इनका सम भी W में होगा, और ये बात तो हमें गिवन थी, पर अगर देख लें तो ये बात दी हुई है, तो ये अंडरस्टूड सी बात होगी कि ये दोनों इसके अंदर मौजूद होंगे। अब दूसरी चीज़ है एसोसिएटिव होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि W जो है वो सबसेट है V का, और V हमारे पास वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस चूँकि एसोसिएटिव होती है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ये एसोसिएटिव भी होगा। और क्या लॉजिक हमने यूज़ किया कि भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस एसोसिएटिव होती है और W जो है उसका सबसेट है तो वो भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसा कि हमें गिवन है अल्फ़ा W बिलोंग करता है W से, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं -1 W बराबर है -W, ये भी बिलोंग करेगा W से। और फर्दर अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करें, ये वाली इस कंडीशन को यूज़ करें तो -W प्लस W ये भी किस में होना चाहिए, W के अंदर होना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं
ज़ीरो बिलोंग W, इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा चौथा हमारे पास पॉइंट एडिटिव इन्वर्स वाला होता है, तो वो भी उपवेश हमने पहले ही देख लिया है कि हमारे पास जो गिवन है अल्फ़ा W, ये W में बिलोंग करता है, इसका मतलब -W -1W ये W में बयान एग्जिस्ट करेगा और -W इसमें। इसका मतलब क्या है कि एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और पांचवी चीज़ हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो जैसा कि हमें पता है W1 W2 ये W को बिलोंग करते हैं और W जो है वो सबसेट है V का, वेक्टर स्पेस का। और वेक्टर स्पेस चूँकि कम्यूटेटिव होती है इसलिए ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये V के अंदर भी बिलोंग करेंगे और W1 W2 इज़ इक्वल टू W2 W1। इसको मैंने क्यों इक्वल लिखा है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस के अंदर, और वेक्टर स्पेस हमेशा क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ये पांच आइडेंटिटी यहाँ पे पूरी हो गई, जिसको हम एबेलियन ग्रुप का नाम भी देते हैं। छठी इसमें है कि हमारे पास देखें, ये छठी है, अगर W जो है इसमें एग्जिस्ट करता है तो दूसरी कंडीशन जो हमारी गिवन कंडीशन है अल्फ़ा W इसमें बिलोंग करेगा। ये तो अंडरस्टूड सी है, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू F, ये हमारे पास दी हुई है। सातवीं हम देखेंगे, सातवीं हमारे पास क्या है कि W अगर W से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ये स्मॉल W वेक्टर स्पेस V को भी बिलोंग करेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है, V क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं और ये F को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अब इसमें आठवीं कंडीशन हम लोग देखेंगे। आठवीं कंडीशन डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारे पास W चूँकि स्मॉल W कैपिटल W के अंदर मौजूद है और ये W जो है वो सबसेट है V का, तो हम कह सकते हैं W बिलोंग करेगा V को, और ये भी कह सकते हैं कि 1W बिलोंग करता है V को। अगर V को करता है तो ये बिलोंग करेगा W को भी, क्योंकि W जो है इसका सबसेट है। तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। इसमें जो है नौवां एक्सियम हमारे पास वो ये है कि अगर W1 W2 ये बिलोंग करते हैं W को, तो ये दोनों बिलोंग करेंगे V को। ये बार बार हम चीज़ें लिख रहे हैं, सेम टू सेम ही चल रहे हैं। और ये क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि W जो है वो सब स्पेस है, या आप कह लें सब सेट है V का, और V हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो फिर हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया। और इसमें लास्ट एक्सियम जो है वो ये होता है कि हमारे पास अगर W इसको बिलोंग करता है तो W V को बिलोंग करेगा। सिमिलरली अल्फ़ा प्लस बीटा W इज इक्वल टू अल्फ़ा W प्लस बीटा W। तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो ये इन 10 से हमें यही पता चला है कि W इज़ अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि W हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है और W जो है वो सब सेट है V का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W इज़ अ सब स्पेस।
अच्छा, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरम हैं जो यहाँ पे प्रूव करना ज़रा मुश्किल है। मैं उनको राइट डाउन कर देता हूँ, आप उनको देख लीजिए और अगर उनका प्रूफ आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज सबस्पेस ऑफ V इफ़ अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 ये बिलोंग करता है W को, और जैसा कि मैं पता है W1 W2 W से बिलोंग करेंगे और अल्फ़ा बीटा स्केलर्स हैं, फील्ड से बिलोंग करेंगे। तो कहने के यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हमने किसी भी सबसेट को, अब थोड़ा सा मज़ीद हम जो है ना कन्फाइंड हो गए हैं। पहले हमने देखा कि सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 10 एक्सियम को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। फिर हमने लास्ट थ्योरम में चेक किया कि अगर 2 हमारे पास एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं और वो कौन से थे, एक क्लोज्ड अंडर एडिशन था और एक क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन था, तो वो अगर सेटिस्फाई होता है तो वो सब स्पेस होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसमें अल्फ़ा W1 और बीटा W2, एक तो ये एक किस्म का प्रोडक्ट दोनों का शो हो रहा है और एडिशन भी है, यानी कि पिछले 2 एक्सियम उन्होंने मिला के एक ही एक्सियम बना दिया। और अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई होता है तो हम कह सकते हैं कि W क्या है, सब स्पेस है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे मैं नहीं करा रहा। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट्स में बता सकता है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, वो है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज़ आल्सो इट्स सब स्पेस। कहने का ये मतलब है कि अगर U और V जो है कोई से सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस B की, तो हमारे पास उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, वो भी सब स्पेस होगा। और इसी तरह एक मोर जनरल फॉर्म में भी एक थ्योरम है कि एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन, यानी कि जितने भी एक वेक्टर स्पेस की सब स्पेसेस हैं उन सब का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। इसके अलावा यूनियन की भी हम बात कर सकते हैं कि यूनियन सब स्पेस होगा अगर हमारे पास 2 सब स्पेसेस का सम, तो हमारे पास 2 सब स्पेसेस का सम भी हमारे पास क्या होता है, एक किस्म का सब स्पेस है। U हमारे पास U और W 2 सब स्पेसेस हैं, उनका सम भी हम क्या होगा, सब स्पेस होगा। ये भी एक किस्म का थ्योरम है। डायरेक्ट सम की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि U और W अगर हमारे पास सब स्पेसेस हैं और उनका इंटरसेक्शन सेट 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि U प्लस W जो है उसे हम नाम देते हैं कि इसका डायरेक्ट सम ऑफ U एंड W रिटर्न एज, उसको ऐसे शो किया जाता है। तो ये चंद थ्योरम्स हैं, अगर इनके आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। इसके अलावा अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।